वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक। जैसा कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नेबरहुड और नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एंड ऑफ ए सेट, मतलब पर्टिकुलर नेबरहुड क्या होता है, फिर किसी पॉइंट या किसी सेट का नेबरहुड क्या होता है वो भी अपन समझेंगे। देन उसके बाद में डिराइव्ड सेट और दूसरी जो भी बेसिक है जैसे कि लिमिट पॉइंट और उससे रिलेटेड थ्योरम्स कैसे सॉल्व करते हैं तो वो अपन आज सीखेंगे। तो अपना फर्स्ट पॉइंट है नेबरहुड। कि नेबरहुड होता क्या है। अगर अपन अपनी बेसिक लैंग्वेज में देखें तो नेबरहुड का मतलब होता क्या है, पड़ोसी। राइट, ये होता है इसका मतलब। तो पड़ोसी मतलब जो पास में है वही तो उसका नेबरहुड होता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी टोपोलॉजी में, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ये लाइन तो आप नोटिस ही कर रहे होंगे सब में, ही की लाइन तो है ही है फर्स्ट। जब कोई एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस है तभी तो अपन उन सबके लिए डेफिनेशन लिख रहे हैं। एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ये एक्स कोई सेट है जिसमें ये स्मॉल एक्स कोई एलिमेंट या इसका कोई मेंबर है जो इसमें बिलोंग करता है। देन ए सबसेट एन ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का जो सबसेट है एन इज सेड टू बी ए टी नेबरहुड। उसको क्या बोलेंगे अपन, टी नेबरहुड। यानी कि एक्स का कोई सबसेट है एन, उसको अपन नेबरहुड बोलेंगे एक्स का। कब, इफ एंड ओनली फॉर ऑल ए ओपन सेट जी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी इज सबसेट ऑफ एन। यानी कि कोई एक्स की टोपोलॉजिकल स्पेस है और एन कोई एक्स का सबसेट है तो वो उसको नेबरहुड कब बोलेंगे, तब कंडीशन क्या आती है अपने स्टार्टिंग में, एक्स इस एक्स से बिलोंग कर रहा है ना। अब यहाँ पे अपने को मेन कंडीशन क्या दे रखी है, ए ओपन सेट जी, यानी कि कोई एक ओपन सेट है जी किस टाइप का, सच दैट स्मॉल एक्स जो अपना पहले बिलोंग किस में कर रहा था, कैपिटल एक्स में, वो अब स्मॉल एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, इस जी ओपन सेट के अंदर। और ये जी ओपन सेट किसका है, सबसेट एन का। ठीक है, जैसे कि अपन इसको डायग्राम से समझे तो ये कोई सेट है एक्स। ठीक है, अब ये सेट एक्स है और इसका कोई सबसेट है एन। ठीक है, तो माना कि अपन ने ये इसका कोई सबसेट है एन। अब ये जो कोई पॉइंट है स्मॉल एक्स, ये किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स से। ठीक है, तो अपने को ये कंडीशन तो दी नहीं है कि वो एक्स यहाँ है यहाँ है यहाँ है, कहाँ, इतना पता है कि ये इसके अंदर है। अब ये क्या बोल रहा है कि इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन कब होगी कि एन को अपन एक्स का नेबरहुड कब कहेंगे, जब यहाँ पे कोई जी ओपन सेट इस टाइप का है कि वो एक्स किससे बिलोंग करता है, जी से, और जी क्या है, एन का सबसेट। यानी कि इस एन के अंदर वो पॉइंट एक्स है जिसको अपन ने बेस मान के एक सेट बनाया है ओपन सेट, वो कौन सा है, जी। यानी कि एन है, इस एन के अंदर कोई एक जी ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट करता है कि वो पॉइंट जो एक्स के अंदर है वो अब कहाँ है, इस जी के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन में इस एन को अपन क्या बोलेंगे, नेबरहुड ऑफ एक्स। ठीक है, इसका अपन एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट एक्स इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 एंड टोपोलॉजीज के लिए दी है 5 एक्स एंड 1। अब यहाँ पे एक्स तो अपने को पता ही है एक्स में क्या क्या है, 1 2 3, तो ये एक्स का मतलब यहाँ पे यही है। अब अपने को क्या करना है, नेबरहुड्स निकालना है। ठीक है, अब ओपन नेबरहुड जो है वो किसके निकालेंगे, देखना ध्यान से। अपन ने यहाँ पे एक बात लिखी हुई है नेबरहुड ऑफ एक्स, यानी कि अपने को एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके क्या निकालना है, नेबरहुड। यहाँ पे एक्स में क्या है, 1 2 3, यानी कि अपने को 1 2 एंड 3 तीनों का बारी बारी करके नेबरहुड निकालना है। अब जो अपन नेबरहुड निकालेंगे वो क्या होंगे, एक्स के सबसेट ही होंगे, लिखा हुआ ना, सबसेट एन ऑफ एक्स इज सेड टू बी ए नेबरहुड। यानी कि अपन जो नेबरहुड निकालेंगे वो क्या है, एक्स के सबसेट्स। तो अपने को 1 का नेबरहुड निकालना है। ठीक है, एक बार 1 का, एक बार 2 का एंड एक बार 3 का। अब 1 का सबसेट ढूंढना पड़ेगा भाई इसमें, क्योंकि 1 के नेबरहुड निकालने हैं तो सबसेट भी एक्स के होने चाहिए। तो यानी कि अपने को इसके एक्स में से ऐसे सबसेट निकालने हैं जिनमें क्या हो, 1 कंटेन करता हो। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने को क्या चेक करना है कि वो जो सेट है ओपन सेट वो किसका है, इस जो अपने सेट निकलेंगे उनका सबसेट होना चाहिए। जैसे कि ये 1 है, अब इस 1 का अपने को क्या निकालना है, नेबरहुड। तो 1 का नेबरहुड क्या होंगे,
सबसेट ऑफ एक्स, उसी को तो अपन नेबरहुड बोलेंगे कि यहाँ पे एन कोई सबसेट है, उसको एक्स का नेबरहुड बोलेंगे, यानी कि नेबरहुड क्या है, एक्स का कोई सबसेट है। तो इस वन के क्या क्या इसमें से सबसेट्स बन रहे हैं वो अपन बना लेंगे। तो पहले बना लेते हैं 1, 1 2, 1 3 एंड 1 2 3, यही पॉसिबल सेट्स बन रहे हैं इसमें से ये, ठीक है। अब अपन ये देखेंगे कि जो टोपोलॉजी में ये जो ओपन सेट्स दिए हुए ना, ये कौन सा, अपने को पता है कि ईच सेट ऑफ टी टोपोलॉजी, यानी कि हर एक टोपोलॉजी का मेंबर क्या होता है, अपने आप में ओपन सेट होता है। और यहाँ पे अपना ओपन सेट क्या है, जी, और इसको अपने को क्या प्रूव करना है, इस नेबरहुड का सबसेट। तो फिर ये एन क्या होगा, नेबरहुड। तो अपने इतने सारे नेबरहुड निकाले अपन ने, जो कि एक्स के क्या है, सबसेट्स है। इस एक्स में से ही सबसेट्स बनाए अपन ने। अब इन सबको अपने को क्या प्रूव करना है, नेबरहुड। कब होगा, जब इनमें से अगर कोई भी ओपन सेट क्या हो, इस नेबरहुड का सबसेट हो। समझ में आया। तो अब देख लेते हैं, 5 तो इनका है नहीं, एक्स में क्या है, 1 2 3, बिल्कुल ये इसका सबसेट, यानी कि एक्स के जो एलिमेंट है इसमें सारे कंटेन हो रहे हैं, तो ये सबसेट है इसका मतलब ये नेबरहुड होगा, बिल्कुल बात है। अगर बात करें अपन 1 की, तो 1 भी तो इन सबका सबसेट है ना, जैसे कि 1 इसमें भी कंटेन है, इसमें भी है, इसमें भी है, और 1 2 3 इसमें भी है। इसका मतलब 1 इन सबका सबसेट है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, 1 के नेबरहुड्स है। अब सेकंड अपन नेबरहुड क्या निकालेंगे, नेबरहुड को स्मॉल में लिखते हैं NBH, तो नेबरहुड ऑफ 2 R। अब इसमें 2 के नेबरहुड्स क्या निकलेंगे, 2 के कितने सबसेट बन रहे हैं, पहले तो पॉसिबल सबसेट अपन वो लिख लेते हैं, 2 1 2 1 3 और 1 2 3। अब ये सारे अपन ने सबसेट्स निकाले हैं एक्स के, लेकिन ये दूसरी कंडीशन ये भी तो फॉलो होनी चाहिए ना, कि इनमें जो जी ओपन सेट है, यानी कि ये जो ओपन सेट है सारे तीनों, ये क्या होने चाहिए, इनके सबसेट होने चाहिए। तो 5 इनका है नहीं सबसेट। सेकंड क्या बचा, एक्स ओनली इसका सबसेट है 1 2 3 का। और लास्ट बचा है 1 इसका नहीं है, इसका है, और इसका नहीं है, और इसका है। पर अपन यहाँ 1 को इनका सबसेट नहीं बोल सकते हैं। क्यों, रीज़न ये है कि यहाँ पे अपन जो ओपन सेट ले रहे हैं ना, उन ओपन सेट में क्या होना चाहिए, एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये सब क्या है, जी का रोल प्ले कर रहे हैं। ये जो अपन ने सब निकाले ये क्या है, एन है। ये सब क्या है, अपने एन यानी कि नेबरहुड्स का रोल प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जितने भी है ये तीनों, ये किसका रोल प्ले कर रहे हैं, जी का, और ये रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे एक्स का। तो मतलब ये एक्स इस जी के अंदर बिलोंग होगा, उसी को अपन इसका सबसेट बताएंगे। अब ये 2 है, 2 इसके अंदर नहीं है लेकिन इसके अंदर है, तो इसको इसका सबसेट बताना है कि क्या इनमें से किसी का सबसेट है क्या, बिल्कुल इसका सबसेट है। फिर उसके बाद में 2 इसके अंदर है ही नहीं, तो इस 1 को इसका सबसेट बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो प्रॉपर NBH हुआ ऑफ 2 वो क्या होगा, 1 2 3, ना कि ये सब नहीं होंगे, ओनली 1 2 3 होगा, ठीक है। वैसे ही नेबरहुड ऑफ 3R, नेबरहुड ऑफ 3 क्या होंगे, 3 के जितने भी सबसेट बन रहे हैं पहले एक बार अपन रफली देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है, 1 3 और 2 3, 1 2 3 और एक ओनली 3, ठीक है। ये सबसेट बन रहा है अपने। अब इन सबसेट में से अपने को चेक करना है कि यहाँ पे जो ये जी है, पहले तो इसमें 3 किस किस में बिलोंग कर रहा है, 5 में भी नहीं है, 1 में भी नहीं है, ओनली एक्स में है। अब इस एक्स को अपने को क्या बताना है, इनमें से किसी का एक सबसेट बताना है। तो एक्स किसका सबसेट है, इसका तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स में क्या है 1 2 3 और यहाँ पे क्या है सिर्फ 1 3, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया इससे। ये 1 2 3 है, ये 1 3 है, यानी कि 1 2 3 इसका सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं, तो कैंसिल है ये भी कैंसिल, इसमें 1 2 3 नहीं है। लेकिन 1 2 3 यानी कि जो एक्स है वो किसका सबसेट होगा, इस वाले का सबसेट, क्योंकि ये 1 2 3 इसमें कंटेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका नेबरहुड क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से अपने को निकालने हैं नेबरहुड्स, बहुत ही इजी है। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि x क्या है, g क्या है और n क्या है, और इसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए, फिर अपन कोई से भी एग्जाम्पल में से नेबरहुड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अपने को दिया है x, ये x ऑलरेडी गिवन है। अपने को बोला है g
ओपन सेट जी क्या है, ओपन सेट ही है। तो टी के अंदर ये जो पर्टिकुलर ये सब दे रखे हैं, अपन ने पहले ओपन सेट की डेफिनेशन पढ़ी है। जिनको नहीं पता है कि ओपन और क्लोज्ड क्या होता है, वो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है पुरानी वीडियो का, वो ज़रूर देखें तभी समझ में आएगा। तो इसमें पर्टिकुलर ईच मेंबर ऑफ टी क्या बोलेंगे अपन उसको, ओपन सेट ऑलरेडी। तो जो ओपन है वही तो जी है ना। और यहाँ पे अपन जिनके लिए नेबरहुड निकाल रहे पॉइंट, वो पॉइंट स्मॉल एक्स का रोल तो प्ले कर रहे हैं। 1 2 3 वो किससे बिलोंग कर रहा है, स्मॉल एक्स इस कैपिटल एक्स से भी बिलोंग कर रहा है और जी से भी बिलोंग कर रहा है। तो 1 2 3 स्मॉल एक्स से कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अब अपने को देखना है कि जो ओपन सेट है इसमें भी वो पॉइंट क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। अगर अपन 1 के निकाल रही है तो वो 1 इसमें से कौन से सेट में बिलोंग कर रहा है, वो 1 इसमें भी है और इसमें भी। तो उन दोनों को ही अपन देखेंगे कि वो किन किन का नेबरहुड का सबसेट बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन जैसे 2 के लिए निकाल रहा है तो 2 सिर्फ इसमें है, 3 सिर्फ इसमें है, 3 और 2 ना इसमें है और ना इसमें। तो उन 2 और 3 यानी कि एक्स जो है इस सेट को अपने को क्या बताना है, इसके जितने भी नेबरहुड्स पॉसिबल है उनमें से किसी का सबसेट बताना है, तभी वो उसका क्या होगा, नेबरहुड होगा। बहुत ही ईजी है। अब नेक्स्ट है लिमिट पॉइंट। जो लिमिट पॉइंट होता है ना, उसको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। एक तो है क्लस्टर पॉइंट और एक्यूमुलेशन पॉइंट। ठीक है, ये नाम याद रखना अच्छे से क्योंकि नाम चेंज होके भी आ सकता है। अब इसकी अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन। लिमिट पॉइंट वो क्या होता है, वही अपनी पुरानी लाइन, एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस लेट एंड ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। यानी कि अब यहाँ पे एक्स का सबसेट क्या है, ए, वहाँ पे था अपने एन, यहाँ पे ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। और कोई पॉइंट है स्मॉल एक्स जो उस सेट से बिलोंग करता है, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट। इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। उसको अपन ए का लिमिट पॉइंट बोलेंगे कब, इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन ए पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। यानी कि कोई सेट है एक्स जिसमें स्मॉल एक्स बिलोंग करता है और एक्स का कोई सबसेट है ए। ठीक है, तो इस स्मॉल एक्स को इस ए का नेबरहुड कब बोलेंगे, जब उसमें स्मॉल एक्स के अलावा ए के और अदर पॉइंट भी कंटेन हो या प्रेजेंट हो, तो उसको अपन नेबरहुड लिमिट पॉइंट बोलेंगे ए का। यहाँ पे लिखा है ना एवरी ओपन नेबरहुड, अपन नेबरहुड निकालना सीख गए हैं। तो जिनमें नेबरहुड में इस एक्स पॉइंट के अलावा और ए के और दूसरे अदर पॉइंट है ना, उसको अपन क्या बोल देंगे, लिमिट पॉइंट। इसको अपन बाय डायग्राम समझते हैं। जैसे कि अपने को पता है कि इसमें ये जो ए है ये क्या है, सबसेट ऑफ एक्स। ये एक्स कोई सेट है और ए क्या है, इसका सबसेट। तो ये अपन ने ए बना रखा है, ये सर्कल है ना, सेट है ये। अब अपने को पता है कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा था, कैपिटल एक्स से। ठीक है, अब ये कंडीशन तो दे रखी है अपने को कि एक्स किससे बिलोंग करता है, कैपिटल एक्स से। यानी कि वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इसे ए के अंदर हो सकता है। मतलब ये क्लियर नहीं है कि वो कहाँ है, बस इतना पता है कि एक्स के अंदर है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि ए के अंदर हो, वो ए के बाहर भी हो सकता है, ए की बाउंड्री पर भी हो सकता है, कहीं पे भी। ठीक है, बस कंडीशन अपने को क्या दे रखी है कि जो एक्स है, इस पॉइंट एक्स के जितने भी नेबरहुड्स, अब नेबरहुड क्या होगा, जिसमें पॉइंट एक्स कंटेन करेगा ही। तो एक्स का कोई भी नेबरहुड है उसके अंदर वो एक्स तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसके अलावा इस ए के भी कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें होने चाहिए, तभी अपन इस पॉइंट को, एक्स को क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। जैसे कि इसको अगर अपन मैथमेटिकल टर्म में देखें तो माना कि कोई नेबरहुड है एन, किसका, ए का नेबरहुड। ठीक है, एंड एक्स इज लिमिट पॉइंट, मतलब मान लिया कि कोई लिमिट पॉइंट है एक्स, निकल गया आपने, है ना। तो जो लिमिट पॉइंट है एक्स, अब उसमें मतलब क्या है कि उसके नेबरहुड है एन, उसके अंदर उस पॉइंट एक्स के अलावा भी ए के और दूसरे एलिमेंट्स कंटेन करना है, तभी तो इसको अपन ने लिमिट पॉइंट बोला है एक्स को। ठीक है, तो इस नेबरहुड में से अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट एक्स को हटा दे, तो भी इसमें ए के कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है, एन माइनस एक्स, तो भी इसमें ए के कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तभी तो ये लिमिट पॉइंट बना है। इसका अगर अपन इंटरसेक्शन कराए इस सेट ए के साथ, तो इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि ये
कभी भी खाली नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन यानी कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन तो होगा। अगर जो अपना नेबरहुड है उसमें से अगर अपन x माइनस कर दें तो भी उसका a के साथ इंटरसेक्शन कराने पर उन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तभी तो इसमें बोला है कि एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ a अदर देन x, यानी कि उसमें x के अलावा a का कोई ना कोई पॉइंट होता है, तभी तो इनका इंटरसेक्शन इक्वल्स टू नॉट 5, बाकी तो 5 होता। ठीक है, तो ये होती है मैथमेटिकल कंडीशन। अब अपन इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ये ऐसी चीज़ है जो एक तो डायग्राम और एक एग्जाम्पल, दो चीज़ों से ही अच्छे से क्लियर हो पाता है, तभी अपने को पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन एग्जाम्पल देखते हैं। लेट x इक्वल्स टू ABCD एंड t इक्वल्स टू 5x ABC ABC एंड BCD नहीं है, ये x कोई सेट है A to D एंड t है 5x ABC एंड ABC। ठीक है, और लिमिट पॉइंट किसका निकालना है अपने को, BCD का। ठीक है, तो अब पहले तो अपने को पता है कि जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल x किससे बिलोंग करता है, x से, और इस स्मॉल x को अपन क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट। स्मॉल x कैपिटल x में स्मॉल x कौन कौन से हैं, कौन A B C D, ये चारों स्मॉल x का रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब एक बार अपने को A फिर B C एंड D चारों का अपने को ट्राई करके देखना पड़ेगा कि कौन किसका नेबरहुड हो सकता है या नहीं। तो अपन ने बारी बारी करके चारों का ट्राई किया है निकालने का। तो फर्स्ट अपन निकालेंगे A बिलोंग्स टू कैपिटल X, देन ओपन नेबरहुड ऑफ AR। अब अपन को क्या निकालना है, अगर अपने को किसी को लिमिट पॉइंट प्रूव करना है तो पहले तो अपने को उसके नेबरहुड निकालने पड़ेंगे पॉसिबल जितने भी है। और नेबरहुड में क्या होना चाहिए, नेबरहुड कब होगा, जब उसमें वो पॉइंट तो कंटेन करता ही है, यानी कि इसमें A तो आना ही चाहिए। तो नेबरहुड्स निकाल लो। तो इसके नेबरहुड है, अब पहले तो पॉसिबल नेबरहुड बनाते थे अपन, है ना, फिर अपन देखते थे कि इनमें से कौन सा उसमें सबसेट है। तो इसके नेबरहुड है A एंड ABC। अब आप बोलोगे कि इसका नेबरहुड A है, ABC भी है, उसके अलावा AC और AD भी तो हो सकता है, नहीं, क्योंकि अगर अपन AC नेबरहुड लेते हैं तो इनमें से कोई भी ओपन सेट उस AC का सबसेट नहीं होता है। अगर वो सबसेट होगा तभी वो क्या होगा, नेबरहुड प्रूव होगा। अगर आपको नेबरहुड समझ में नहीं आया तो फिर से नेबरहुड जाके पढ़े, फर्स्ट टॉपिक इसका यही है। तो ये नेबरहुड निकालना अब यहाँ पे वापस वो बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाता है। तो अपन ने पॉसिबल है A, ये A इसका सबसेट है, तो इसका मतलब A क्या है, नेबरहुड है। उसके अलावा A भी ले लिया, इसमें A भी ऐसी कोई टर्म नहीं है जो इसकी सबसेट हो। फिर अपन ले लिया ABC, बिल्कुल ABC ये इसकी टर्म है, सबसेट मतलब ये इसके एलिमेंट्स इसमें कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अपन ने ले लिया AC और AD, इसके कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो इसमें कंटेन कर रहे हो। तो इसका मतलब A और ABC क्या है, इसके ओपन नेबरहुड्स। ठीक है, अब अपन ने नेबरहुड्स भी निकाल लिए। अब इनमें से अपने को ये देखना है कि इनके और A के बीच में अगर अपन इंटरसेक्शन करें तो वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो बारी बारी अपन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे A के साथ, क्योंकि कंडीशन है ना कि X के अलावा भी और दूसरा पॉइंट होना चाहिए A का। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे स्मॉल x का रोल कौन प्ले कर रहा है, A, तो A के अलावा दूसरे पॉइंट भी होने चाहिए इनमें, पर यहाँ पे तो BCD है, यहाँ पे तो दूसरे पॉइंट तो छोड़ो A पॉइंट भी नहीं है। तो इसका मतलब इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यहाँ पे अपन ने BCD क्यों लिया, क्योंकि अपने को लिमिट पॉइंट किसका निकालना है, BCD का। ठीक है, अब नेक्स्ट है B बिलोंग्स टू X। अब अपन B का ट्राई करते हैं। तो इसके ओपन सेट्स क्या क्या निकल गए यहाँ पे, BC एंड ABC एंड X। ठीक है, सो B इज ए लिमिट पॉइंट। कैसे, देखो पहले तो अपन ने नेबरहुड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके नेबरहुड निकाल दिए, BC एंड ABC एंड X। ठीक है, अब अपने को इनका किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, इस पॉइंट B के साथ। तो यहाँ पे अपन B और BC का इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या कॉमन है, B कॉमन है, उसके अलावा और दूसरा एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि C, मतलब उनमें कॉमन B तो है ही है, ऑब्वियस सी बात है।
लेकिन उसके अलावा क्या है, दूसरा पॉइंट भी उसमें कंटेन करना चाहिए। सी है बिल्कुल, तो इसका मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बी को लिमिट पॉइंट। इसमें भी ट्राई करके देख लेना, सब में ट्राई करके देखना है, तभी ये लिमिट, अगर एक में है दूसरे में नहीं है तो फिर लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसमें देखते हैं इसका बी के साथ इंटरसेक्शन करें तो बिल्कुल बी तो है ये कॉमन, उसके अलावा ए सी भी इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, बी लिमिट पॉइंट हो सकता है। अब एक्स में क्या है, ए बी सी डी, तो इसमें बी के अलावा भी और अदर एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब बी क्या हो गया, बी इज अ लिमिट पॉइंट। वैसे ही डी है। अब डी जो है इसके पहले तो अपन निकालते हैं नेबरहुड, ठीक है। अब इसमें नेबरहुड क्या निकल सकता है, सी डी, ए डी या फिर बी डी, ठीक है। लेकिन इनमें से कौन सा इसका सबसेट बन रहा है, ना इसमें डी है, ना इसमें डी है, ना इसमें डी है, तो इसका मतलब इनमें से सिर्फ ये जो एक्स है इसमें डी बिलोंग कर रहा है, तो एक्स ही सिर्फ इसका नेबरहुड होगा। तो नेबरहुड ऑफ डी आर एक्स, ओनली एक्स, ठीक है। अब इस एक्स का अपने को इंटरसेक्शन करना है इस डी के साथ, यानी कि जो अपना नेबरहुड निकला है उसका इस पॉइंट के साथ इंटरसेक्शन करके देख लो, इक्वल्स टू नॉट 5, यानी कि कुछ ना कुछ कॉमन तो है ही है, डी इसमें भी है और डी इसमें भी है, लेकिन डी के अलावा भी दूसरे पॉइंट इसमें है, इसका मतलब ये क्या है, एक लिमिट पॉइंट है। थर्स ए बी सी डी आर लिमिट पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है कि बी सी और डी क्या है, लिमिट पॉइंट्स होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को लिमिट पॉइंट निकालने हैं। छोटी सी डेफिनेशन है डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट क्या होता है, इसको प्रेजेंट करते हैं अपन डी ए से या फिर डी एक्स से, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ ना वो है सेट, यानी कि डिराइव्ड ऑफ ए, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, पहले अपन ने लिमिट पॉइंट पढ़ी थी, तो जितने भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं ना उनका सेट क्या होता है, डिराइव्ड सेट। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, यानी ए के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उनका सेट इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट ऑफ ए, एंड इट इज डिनोटेड बाई डी ए और डी एक्स है, ठीक है। जैसे कि अपन पहले नेबरहुड तो पढ़ चुके हैं, अगर नेबरहुड समझ में आ गया तब अपने को नेबरहुड को क्या बोलते हैं, टी नेबरहुड बोलते हैं। तो अब अपने को नेबरहुड निकालना है एक पॉइंट का और एक सेट का, वो भी इजी समझ में आ जाएगा। टी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है और वहाँ क्या है, सेट है, बस इतना सा फर्क है। अब किसी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, और एन क्या है, सबसेट ऑफ एक्स। अपने नेबरहुड की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी ये कंडीशन और ये कंडीशन यहाँ तक पूरा सा एज इट इज था कि एन कोई सबसेट है एक्स का, और स्मॉल एक्स किससे भी लगता है, बिलोंग करता है कैपिटल एक्स से। तो इस एन को अपन क्या कहेंगे, इस सेट टू बी टी नेबरहुड। इसको नेबरहुड ऑफ एक्स, यानी कि इस पॉइंट का नेबरहुड कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट टी ओपन सेट जी सच दैट, कि यहाँ पर कोई एक जी ओपन सबसेट इस तरह से बिलोंग करे कि वो स्मॉल एक्स किस में हो, जी में, और जी किसका सबसेट हो, एन का। ये अपन ने जो नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ी ना वही रिपीटेड है, वही सेम डेफिनेशन है ये। यानी कि अपन ने जो नेबरहुड निकाला था एन, वो क्या था कि पॉइंट एन का ही, पॉइंट एक्स का ही तो नेबरहुड था, और यहाँ पे भी वो क्या है, पॉइंट बस अलग से निकाल के शो कर दिया है कि नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, यानी एक्स का नेबरहुड है एन, यानी कि जो नेबरहुड की डेफिनेशन है एज इट इज उसको उठा के इसमें लिख दो, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, सेम सिमिलर वही है ना, और यह अपन समझ चुके पहले भी। अब है टी नेबरहुड ऑफ ए सेट। अब इस पॉइंट की जगह बस फर्क इतना है कि सेट आ गया है, ठीक है। अब पॉइंट नहीं लेंगे अपन और उस पॉइंट की जगह क्या लेंगे, सेट। तो लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, माना कि एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब अपने को ये कंडीशन तो पहले ही पता है कि एन इज सबसेट ऑफ एक्स, बट यहाँ पे अपने को क्या है, सेट को नेबरहुड बताना है। तो पहले पॉइंट को बताना था, तो अपन ने पॉइंट को बता दिया कि पॉइंट क्या है, एक्स से ऑलरेडी बिलोंग करता है, लेकिन अब अपने को कोई सेट लेना है ए, अपन ने यहाँ पे ले लिया ए, उसको अपन क्या बताएंगे, वो एक्स का सबसेट है ऑलरेडी, है ना, एक्स से बिलोंग कर रहा है, एक्स का सबसेट है। तो अब अपने को इसको क्या बताना है, टी नेबरहुड ऑफ ए सेट, यानी कि जो एन नेबरहुड है इसको अपने को किसका बताना है, ए का नेबरहुड बताना है। तो ए बिलोंग्स, A is subset of X, then N is subset of X is said to be a T neighborhood of a set A, यानी कि जो N है इसको नेबरहुड बोलेंगे किसका, इस सेट A का। कब, जब वहाँ कोई ओपन सेट G इस तरह से एग्जिस्ट करे, देयर एग्जिस्ट एट T ओपन सेट G such that A is subset of G and G is subset of
एन, यानी कि इसमें जो पॉइंट था एक्स, इसकी जगह ए आ जाएगा और इसकी जगह ए आ जाएगा और यहाँ पे सबसेट का साइन बन जाएगा। बस इतना सा ही फर्क है, ए जी का सबसेट हो और जी एन का सबसेट हो। यहाँ पे पॉइंट था एक्स, इस एक्स की जगह क्या आ गया, यहाँ पे कोई ए सेट आ गया। बाकी एज इट इज़ वही की वही डेफिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो छोटे छोटे डेफिनेशन हो रहा है। नेबरहुड सिस्टम, नेबरहुड सिस्टम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल टी नेबरहुड, यानी कि जितने भी कैपिटल एक्स के नेबरहुड्स बन रहे हैं, है ना, उन सबका कलेक्शन ही क्या होगा, नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स, ठीक है। और उसको यूजुअली डिनोट कैसे करेंगे, यूजुअली डिनोटेड बाय एन एक्स, यानी कि एक्स के नेबरहुड्स का कलेक्शन। अब ओपन नेबरहुड क्या होता है, अगर कोई ओपन सबसेट है जी, ठीक है, एक्स का कोई ओपन सबसेट है जी, एंड ओपन सबसेट का मतलब वो एक्स का सबसेट भी है प्लस ओपन सेट भी है। जी कोई ओपन सेट है जो एक्स का सबसेट है और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, जी से, तो जी को अपन क्या बोलेंगे, जी इज कॉल्ड ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स। तो उस जी को अपन क्या बोलेंगे, उस एक्स का नेबरहुड बोलेंगे, उस पॉइंट एक्स का नेबरहुड बोलेंगे। और इसकी और डेफिनेशन क्या वो है अलग, एनी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स इज कॉल्ड ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर कोई ओपन सेट जिसमें एक्स कंटेन कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है। नेबरहुड ऑफ एक्स यानी कि क्या है, यानी कि उसमें एक्स कंटेन करना चाहिए, तो उस ओपन सेट के अंदर एक्स कंटेन कर रहा है तो वो ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड का मतलब किस चीज़ को डिलीट कर देना, हटा देना, यानी कि जिस पॉइंट का अपन ने नेबरहुड निकाला वो पॉइंट उस नेबरहुड में कलेक्ट मतलब उससे बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उसी को उसमें से डिलीट कर दिया। जैसे कि एन इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स विच बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, यानी कि एन कोई स्मॉल एक्स का नेबरहुड है, तो इसका मतलब वो एक्स उस एन में भी बिलोंग करेगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड में क्या किया, उस एन में से उस एक्स को माइनस कर दिया, यानी कि डिलीट कर दिया, तो एन माइनस एक्स इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और टॉपिक्स के साथ, एंड थैंक यू सो मच, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो।